तो अगला चैप्टर है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट, और इसे बट्टा भी बोलते हैं। जब हमें कोई छूट मिलती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिस्काउंट मिला है। जैसे 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 30% परसेंट मतलब होता है 100, ठीक है। तो 100 पर कितने की छूट मिल रही है, 100 पर 30 रुपए की छूट मिल जाएगी, 30 रुपए की छूट मिलेगी। वो चीज़ हमें कितने की पड़ेगी, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी, विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 में से 30 घट जाएगा, यानी 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 पर 30 की अगर छूट हो रही है तो उस चीज़ कितने की बिकेगी, 70 रुपए की बिकेगी। तो डिस्काउंट का मीन्स यही होता है, यानी छूट देना। और जो छूट हो, यहाँ पे थोड़े फैक्ट आप नोट कर लो। फैक्ट, जो छूट होती है हमेशा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर, मूल्य, अंकित मूल्य यानी जो मार्क प्राइस होता है, मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, एमपी मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस भी बोलते हैं। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर लगाई जाती है, ठीक है। जो डिस्काउंट होता है हमेशा वो अंकित मूल्य पर हम उसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। आधारित, लाभ या हानि में अगर निकालनी है तो हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर निकालेंगे, अगर डिस्काउंट निकालना है वो हम मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर निकालेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 10% की छूट पर 720 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, ठीक है। 10% का डिस्काउंट हो रहा है और जो सेलिंग प्राइस है वो 720 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फ्रैक्शन मेथड, आपको फ्रैक्शन मेथड का यूज बहुत ज़्यादा करना है, उससे वो तो आसान हो जाता है। तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना होगा, 1/10 होगा, ठीक है। छूट है यानी ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट कितना है, 1 का डिस्काउंट है। और अभी पीछे हमने आपको नोट कर रहा है फैक्ट में कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 रुपये छपा है, छपा रेट है, ठीक है, छपा हुआ मूल्य, छपा रेट या अंकित मूल्य, ठीक है। ये 10 रुपये है, 1 का छूट लग रही है, उसमें छूट पे बेचा है, 10 में से 1 छूट दे दी, कितने में बिकेगी वो, 9 में बिकेगी, तो 9 उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 10 रुपये की वस्तु को 1 रुपये में छूट देके तो 9 में बेचा होगा, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है उसको हम लिख लेंगे 720, कंपेयर मेथड यूज करेंगे। 720 में बेचा जाता है यानी ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस की कंपेयर सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी 9 है, तो अपान में 9 और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाता है वो हम निकालते हैं, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है 72, तो कितना हो जाएगा 800। ये 800 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस हो जाएगा। तो 800 रुपये उस पर छपा हुआ मूल्य है, ये राइट आंसर है, 800 रुपये। ऐसे अगला दिया है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 50 नहीं, यहाँ पे 500 है, ठीक है, 500 रुपये है, उसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो 20% की फ्रैक्शन यानी 1/5, ये डिस्काउंट है यानी ये डिस्काउंट हो गया, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये की चीज है, 1 रुपये में छोड़ दिया गया यानी छूट दे दी गई, तो 4 उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। फ्रैक्शन ही बना ली हमने। अब अंकित मूल्य दिया है 500, तो 500 और यहाँ पे मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है, 5 है, तो अपान में 5 रहेगा। और मल्टीप्लाई में क्या, विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य 4 है, 4 5 से काटेंगे 100 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इसकी 400 होगी,
तो इस मेथड से आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। इस मेथड से आप डिफिकल्ट सवालों को भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो डिस्काउंट पर भी सवाल कई प्रकार से आते हैं। एक तो डिस्काउंट होगा सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट यानी इसको बोलते हैं एकल छूट, एकल छूट, ठीक है। जब एक बार छूट दी जाती है तो उसको सिंगल डिस्काउंट कहते हैं। जब यही छूट कई बार दी जाए, ठीक है, यानी कंटिन्यू छूट बोलते हैं इसे, कंटिन्यू डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सतत छूट, सतत छूट। एक टाइप ये होगा उसमें एक बार छूट दी जाएगी, सवाल जो होंगे एक बार छूट दी जाएगी। कुछ ऐसे सवाल होंगे उस पर लगातार कई बार छूट दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना सिंगल डिस्काउंट के सवाल किस तरह से आते हैं। तो सिंगल डिस्काउंट आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक वस्तु 12.1/2% की छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ यदि उसका अंकित मूल्य 3200 रुपये है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। तो 12.5% की जो कन्वर्जन होता है 1/8 होता है। इसका यूज बहुत ज़्यादा है, 12.5% कई बार आता है। पीछे अपने परसेंटेज में आपको पढ़ाया भी है कि 12.5 की परसेंट होती है 1/8 होती है। तो ये एक तो डिस्काउंट हो गया, क्योंकि छूट है ना, डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट किस पे बेस्ड होती है, मार्क प्राइस पे। तो ये तो मार्क प्राइस हो गया। 8 रुपये अगर अंकित मूल्य छपा रेट है, एक का छूट दी जाएगी तो कितने में बिकेगी, वो 7 में बिकेगी, 7 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब जो वैल्यू दी है वो रखेंगे 3200 रुपये। 3200 रुपये अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 8 है तो 8 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 7 है, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। 8 चक्कू 32, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, तो 2800 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8000 रुपये में 9 होल 1/11% की छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे। 9 होल 1/11 की परसेंट होती है 1/11, तो ये तो डिस्काउंट हो गया, ये MP हो गया। और 11 में से एक छूट दी जाएगी तो 10 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये उसका सेलिंग हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। 8000 रुपये, 8000, ठीक है। 8000 रुपये क्या है, 8000 रुपये में छूट पर बेचा जाता है, ये बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस हो गई ना, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना, 10 है। और मल्टीप्लाई में पूछा जाता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, 11 की वैल्यू 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 11×8=88, यानी 8800 रुपये मार्क प्राइस है, इसका अंकित मूल्य है। तो इस प्रकार आप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, इसे 12.5% यानी 12.1/2% की छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बताओ। ये देखो अभी तक ये सवाल जो आए हैं इसमें एक बार छूट लग रही थी तो इसको सिंगल डिस्काउंट कहते हैं, सिंगल डिस्काउंट इसमें लग रहा है। आगे सवाल कुछ ऐसे पढ़ेंगे आप उसमें कई बार छूट दी जाएगी, उसको कंटिन्यू डिस्काउंट बोलते हैं। तो 12.5% की फ्रैक्शन तो 1/8, एक का डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा MP पर लगाते हैं यानी अंकित मूल्य पर लगाते हैं। 8 में 1 की छूट हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये हो जाएगा बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य को बिक्री मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो इंग्लिश में कहते हैं इसे। 4800 रुपये, 4800, ये MP है तो यहाँ पे MP कितना है, MP की कंपेयर MP से जो ये वैल्यू होगी उसकी कंपेयर हम उसी से करेंगे, उसी की वैल्यू से करेंगे। 8 है और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर देंगे। सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना, 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 8 छंग 48, 6 और 0 0, 8 से काट लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 छंग 42 यानी 4200 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। ये राइट आंसर है 42,000। डिस्काउंट में इसमें जो वर्ड यूज होते हैं अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, यानी अंकित मूल्य या छपा मूल्य लिखा हो तो उसको हम, या मार्क प्राइस हो तो उसको हम शॉर्टकट MP बोलते हैं, ठीक है। MP लिखा हो तो समझ जाना अंकित मूल्य या छपा मूल्य या मार्क प्राइस एक ही चीज़ है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो इसको शॉर्टकट हम CP भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यानी CP मतलब होता है क्रय मूल्य, जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है। अंकित मूल्य मतलब जो अंकित होता है
किसी भी कोई भी कुछ भी पैकेट खरीदते हैं जो सिर्फ मार्क पर पड़ा हुआ होता है वही अंकित मूल्य होता है, छपा जो रेट होता है। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य हो या बिक्री मूल्य हो या सेलिंग प्राइस हो, जितने में कोई चीज बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है, उसको एसपी बोलते हैं शॉर्टकट। जितने में खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो जाता है। लाभ तो पता ही है, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं और इसको पी से भी दिखा शो करते हैं। हानि को लॉस बोलते हैं और इसको एल से हम लिख सकते हैं। अगला है, पीछे आपने देखा सिंगल डिस्काउंट, अब आप देख रहे हैं कंटिन्यू डिस्काउंट यानी सतत छूट या क्रमिक छूट भी बोलते हैं इसको, और सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है, यानी क्रमिक छूट। जैसे क्वेश्चन दिया है 20% तथा 25% की छूट हो, ये दो छूट हैं कि छूटों के समतुल्य एक छूट बताओ। ये दो डिस्काउंट को मिला के फाइनली जो एक डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, दोनों को मिला के अगर एक डिस्काउंट बताना चाहे तो फाइनली कितना होगा। तो उसको एक तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा a + b + a × b / 100, ये हमारा फार्मूला होता है परसेंट, इससे निकल आता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये इंटीजर्स हैं, अगर ये डिफिकल्ट दिए जाते हैं तो इसको दूसरे मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से हल करते हैं। तो इसको हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे। छूट है तो ये निशान के माइनस के लिखे जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, फिर कितना, ए मतलब पहला वाला परसेंट, बी मतलब सेकेंड दूसरा परसेंट, ये 25%। यही जो मान लिखा है इसी को इसी निशान साइन के साथ लिखेंगे, माइनस का 20, अब ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि गुणे का चिन्ह है, माइनस का 25 अपान में कितना होगा 100 होगा। अब इधर तो ये ऐड जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस सेम निशान जुड़ते हैं, अपोजिट निशान ही घटते हैं। एक प्लस एक माइनस होता है तो घटाते हैं, नहीं तो हम जोड़ लेते हैं। तो माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 45 तो ये हो जाएगा इतना, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएंगे, 20 × 20 पंचे 100, 5 से कटे 55 25, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 बन जब 5 हो गया। तो इसको जो सॉल्व करेंगे कितना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि विपरीत निशान है, अपोजिट निशान घटते हैं, तो माइनस का 40 बचेगा। निगेटिव का मतलब यही होता है कि छूट, ठीक है, और प्लस में आता तो समझना फायदा हो रहा है उसे, माइनस में मतलब उसको नुकसान हो रहा है, माइनस में यहाँ पे छूट हो जाएगा। तो 40% की छूट होगी, 40% की यहाँ पे छूट होगी। यही सवाल अगर डिफिकल्ट डाटा में आ जाए तो आपको कैसे लगाना है वो भी यही सवाल लगा के बताएंगे। दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, दूसरे टाइप से भी सीखना होगा आपको। जैसे लिखा 20%, तो इसका कन्वर्जन कितना होता है, 20 × 5 100, 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 5 की ये बेस लेके चलते हैं, 5 से एक मान कम हो गया, छूट हो गई, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दो 4 हो गया। ये फिर दूसरा कितना हुआ, 4 है, 4 से 1 कम हो गया, ऊपर जो होता है वही कम करते हैं क्योंकि छूट है ना। अगर लाभ होता तो हम जोड़ते, 4 में से 1 घट गया, ये हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20 और ये 4 × 3 12, 20 की वस्तु 12 में बिक रही है, ठीक है, तो यहाँ पे छूट ही तो लग रही है, छूट हो रही है, कम हो रहा है मान, तो डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट बराबर कितना हो रहा है, 20 से 12 हो गया, 8 का डिस्काउंट है, कितने में है, 20 में है, ये अपान में रहता है, परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं, 20 × 5 100, 8 × 5 40, तो 40% का इसमें डिस्काउंट है। तो जहाँ पर जो सरल पड़े वो आपको यूज करना है। वैसे यहाँ पे इंटीजर्स है तो पहला मेथड लगाना उचित है, लेकिन आगे जब ये डिफिकल्ट होंगे तो आपको इस मेथड से करना होगा। अगला क्वेश्चन है 12.5% तथा 33 से 3% के समतुल्य एकल बट्टा बताओ। तो इसको अगर फार्मूले से लगाएं तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसको जोड़ने में मल्टीप्लाई करने में कितना डिफिकल्टी होगी, तो उसको फ्रैक्शन से ही लगाएंगे। ये 1/8 हो गया और ये होता है 33 होल 1/3 के जो कन्वर्जन होता है 1/3 होता है। 8 की चीज एक मतलब एक छूट डिस्काउंट लग गया, कम हो गया एक साथ में, ठीक है। 3 की चीज 3 की वस्तु है वो कितने में, एक डिस्काउंट लग गया, एक छूट हो गई 2 में। मल्टीप्लाई करें 8 × 24, ये हो गया 7 × 2 = 14, 24 से 14 हो गया। 24 की वस्तु 14 में बेची जा रही है, इसका मतलब उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 10 का डिस्काउंट हो रहा है। कितने में हो रहा है, 24 में हो रहा है, परसेंट के लिए गुणे में 100। अब काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 4 से काटेंगे 6 आएगा, फिर काट लेंगे 2 से 10 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो ये हो गया 25 × 5 = 125, यानी 125 / 3। भाग कर लेंगे 3 × 4 = 12,
फिर 5 में 3 कम 3, 2 बचा बटे 3। तो इसका आंसर कितना होगा 41 सही 2/3%। ठीक है, जो एकल बट्टा होगा डिस्काउंट होगा कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 30% तथा 40% के समतुल्य बट्टा बताओ। यानी इन दोनों को फाइनली जो इन दोनों को छूट हैं इन दोनों को मिलाकर अगर एक छूट बताई जाए तो वो कितना होगा, वही समतुल्य इनके समान कितना होगा। तो इसको चाहे फ्रैक्शन से लगाएं चाहे आप फार्मूले से लगाएं। वैसे फार्मूले से आसान पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, पूर्णांक दिए हैं। तो 30% छूट है 30 हो गया, 40% डिस्काउंट है माइनस का 40 हो गया। फिर यही साइन के साथ में इसी वैल्यू को लिखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई में, माइनस का 30 इंटू माइनस का 40 डिवाइड बाई 100 किया जाता है। 0 से 0 कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है ना तो माइनस का 70 होगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 3 12। अब यहाँ पे प्लस एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। 17 में से 12 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, यहाँ पे बड़ा जो बड़ी संख्या वो माइनस की माइनस, तो इसका मतलब माइनस का मतलब ये होता है यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। तो डिस्काउंट कितने परसेंट हो 58%, डिस्काउंट हो जाएगा 58%। 58% का राइट आंसर है। तो इस प्रकार आप आसानी से 58 लिखा है, 50 नहीं 58। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इस तरह के आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। और अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक्स, जय माता।